साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर साईंनाथ की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और साईं चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार, आप अपना तबीयत का ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखना और सब अच्छे होंगे और आप सबके साथ बाबा की कृपा और मेरा आशीर्वाद। तो हमें पूरी दुनिया में साईंनाथ का वीडियो और भक्त के पास आस्तिक है नास्तिक है कहीं भी वीडियो पहुंचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरी दुनिया में साईं नाम का डंका बजाना है और एक दिन हमें साबित कर देना ही है कि हमारे साईंनाथ कौन है। और जो भी कोई बाबा के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं उनकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी और वो खुद साईं भक्त हो जाएगा। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार, हमारे बाबा कहीं नहीं गए हैं, बाबा जीवित है और सदा रहेंगे। जीवित थे, जीवित है और जीवित रहेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मांड के मालिक कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते हैं। अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने जो ब्रह्मांड पृथ्वी सब तो बाबा का है और फिर इधर से बाबा कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते हैं। तो साईं परिवार सत्य का अनुसरण करे, सत्य रास्ते पे चले और बाबा का हर आदेशों का पालन करे, और आदेशों का पालन करे। बाबा जीवित है और हम ध्यान लगाते हैं तो बाबा जीवित दिखाई देते हैं। और ये ध्यान से संभव है, प्रेम और ध्यान से हर चीज़ संभव है। प्रेम से आप किसी का भी दिल जीत सकते हो और ध्यान से बाबा को देख सकते हो। और हमने कभी पूजा पाठ किए ही नहीं, ना हम करते हैं, क्योंकि हमें वो सब फालतू खर्चा लगता है कि उसमें क्यों कोई भी भक्ति पूजा हो बिना खर्चा की होनी चाहिए, उसमें तो पैसा क्यों लगेगा। भगवान का तो खजाना पूरा भंडार भरा है, फिर बाबा भगवान की भक्ति करने में पैसा क्यों लगेगा। पैसा तो नहीं लगना चाहिए। हम भगवान से प्रेम करेंगे, प्रेम में कहीं सौदा होता है, प्रेम के कहीं पैसे लगते हैं। ध्यान करेंगे तो ध्यान करने के लिए कहीं पैसे लगते हैं, नहीं लगते हैं। और हम तो फूल लाएंगे और पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, सभी के लिए तो पैसे लगते हैं और उसमें हम नहीं मानते हैं। वहाँ 2-5 जीव आंगन में खड़े हैं भूखे, उनको कितने दिन से रोटी नहीं मिल रही, और वहाँ भगवान 500 रुपया खर्च करके वो पूजा हमारी कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए हम वो चीज़ों को नहीं मानते। कोई खर्चा वाली भक्ति हो उस भक्ति को हम ठुकराते हैं। भक्ति में कहीं खर्चा ही नहीं है। हमें खुद को साईं के चरणों में समर्पित कर देना है। उसमें क्या खर्चा है, कुछ नहीं है। और उनके रास्ते पे चलना है, और चले तो हमें पीछे मुड़ के फिर देखना नहीं है। हमें फिर डर मिट जाना चाहिए, बाबा आएंगे कि नहीं, हमारा काम करेंगे कि नहीं, हमारा काम होगा कि नहीं, ये सब डर मिट जाना चाहिए। हम शुरुआत करेंगे, वहीं श्रद्धा सबूरी खड़े हैं, दोनों बाबा की बेटियां दोनों वहीं खड़ी है, श्रद्धा और सबूरी। फिर हमें किस चीज़ का डर है। तो हमें वो डर नहीं होना चाहिए। वहाँ कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बाबा जो वचन दे चुके हैं, और हमारी किस्मत तो देखो, हम फर्स्ट बार 2008 में हमारी ज़िंदगी में बाबा आए और हमने कभी साईं का नाम नहीं सुना, हमने कभी शिरडी का नाम नहीं सुना,
और बाबा हमारे जीवन में आए और फर्स्ट बार हमने बाबा का दर्शन जो किया वो क्या दिन था, क्या शुभ दिन था हमारे लिए। जो 15 अक्टूबर 2008 में हमने बाबा का फर्स्ट बार दर्शन किया। हमारा पहला कदम शिरडी में पड़ा। 14 अक्टूबर हम रात को 10:30 बजे शिरडी पहुँचे और हम रात को लाइन में लगे और सुबह हमने 15 अक्टूबर को बाबा का समाधि मंदिर का दर्शन किया, बाबा की समाधि का दर्शन किया। हमें काकड़ा आरती मिली, हमें कुछ पता ही नहीं है। वहाँ से प्रसाद मिला, काकड़ा आरती का दर्शन किया। हमें कुछ पता नहीं है कि आज के दिन हमारे को क्यों बाबा ने बुलाया, आज का क्या महत्व है। आज समाधि दिन है, वो भी मेरे को एक बाबा वहाँ सो गई थी, वहाँ आए मुझे जगाए कि बेटी तू सो मत। हम 10:30 बजे झांसी से शिरडी पहुँचे और वहाँ हम जाके समियाने लगे थे, टेंट लगे थे, वहाँ जाके लेट गए। जो ट्रस्ट के गद्दे मिलते थे गद्दा ला के हम लेट गए, लेकिन वहाँ बाबा आ गए, चिलम पी उन्होंने मेरे पास और मेरे को मना कर दिया कि तू बेटा सोना मत, तू खड़ी हो जा और तू साईं का दर्शन करने जा, अभी लाइन में लग जा। अभी लाइन में लगेगी तब तेरा सुबह नंबर पड़ेगा दर्शन के लिए। और सुबह क्या है तुझे पता है? मैं बोली नहीं बाबा, सुबह क्या है, अभी क्या है वो भी मुझे नहीं पता, कल क्या है वो भी मुझे नहीं पता। मैं शिरडी पहली बार आई हूँ और किधर शिरडी पड़ता था और बाबा कौन है मुझे कुछ पता नहीं है। बोले तू अभी उठ जा, लाइन में लग जा, सुबह तुझे काकड़ आरती के दर्शन होंगे बाबा के और सुबह साईं का समाधि दिन है। फिर हम रात को लाइन में लग गए और सुबह हमारा काकड़ आरती में सबसे आगे नंबर आया और नंबर आया। हमारे को वहाँ बहुत देर तक खड़ा किया बाबा ने और हमने मांगने के लिए तो कुछ नहीं आया, बाबा को मांगा, लेकिन बाबा ने हमारे सर पे बहुत जिम्मेवारी सौंप दी। बाबा को पता है कि संकल्प करके करती है और पूरा ही करती है, ये निभाएगी। इसीलिए बाबा ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी कि जो ये दुनिया है ने मेरा परिवार है और इसका तुझे अब ध्यान रखना होगा। तो वहाँ से मेरी झोली जिम्मेवारियों से भरी बाबा ने, और बाबा ने बोला है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। ये वचन मुझे जाने दे दिया हो, मेरे से लागू हो गया वो वचन, क्योंकि उस दिन बाबा का समाधि दिन था और उसी दिन से आज तक हमें बाबा जीवित दिखाई देते हैं। तो भक्त बनना भी किस्मत की बात है और साईं के तो भक्त अरबों खरबों करोड़ों भक्त, लेकिन किसी किसी को ऐसी जिम्मेवारी सौंपते हैं वो, और आज भी हम बखूबी निभा रहे हैं। हम साईं को पूछ के काम करते हैं और साईं का हर आदेश का पालन करते हैं और हम कहते हैं वो साईं करते हैं। और थोड़ा देर हो गई तो हम डांट के भी कराते हैं बाबा को, डांटते भी हैं और वो उठ के करते हैं बाबा काम। उस तरह हमारे साईंनाथ है और वो 11 वचन है, तो किसी किसी के ऊपर बाबा ने वो एक एक वचन की एक एक जिम्मेवारी सौंपी है, लेकिन हमें बेहोशी में नहीं पता चलेगा। हमें होश में जीना होगा और हम होश में आएंगे तब हमें पता चलेगा। वो बाबा का बहुत अमूल्य वचन है।
तो बाबा हमारे कहीं नहीं गए हैं, बाबा हमारे जीवित है। और मुझे कितना ही काम आ जाए, कितना ही बाबा अपने भक्तों को मेरे पास भेज देते हैं, खिलाना पिलाना हो, चाहे हॉस्पिटल से लगता कोई काम हो, चाहे मदद के लिए किसी को भी यहाँ भेज देते हैं मेरे पास। तो रात हो चाहे दिन हो, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ। मैं बाबा का ही धन्यवाद करती हूँ कि बाबा धन्यवाद, आपने भेजा है, मुझे पता है, और मेरे से जितना होगा मैं पूरा करूँगी, और जितना करूँगी थोड़े में थोड़ा ही करूँगी, लेकिन अच्छा करूँगी। आपके दिल को कभी चोट नहीं आने दूँगी। मैं साबित कर दूँगी कि मैं आपकी भक्त हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में आ गए हो, लेकिन आपके दिल को चोट लगे ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। मेरे साईनाथ के दिल को चोट पहुँचे ऐसा मैं कभी कोई काम नहीं करूँगी। मैं वचन दे चुकी हूँ बाबा को, और मैं हमेशा वचन निभाऊंगी। इसलिए बाबा हमारा कहना मानते हैं, उनको पता है ये रात वो दिन हो, मैं इसको बताता हूँ, भेजता हूँ, वहाँ चली जाती है। तो बाबा भी एक आवाज़ देती हूँ तो उठ के तुरंत ही हमारा काम करते हैं। हमारा दोनों का ऐसा प्यार है। मैं ना मुझे फूल की ज़रूरत है, ना अगरबत्ती की ज़रूरत है, ना धूपबत्ती की ज़रूरत है, ना घी की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 56 भोग भी नहीं है। हमारे पास जो खाना बना वही खिला देते हैं बाबा को। और कोई घर में नहीं है और कहीं से बाहर आए हैं, ठंडा खाना भी पड़ा है, अच्छा है खाना फ्रिज में पड़ा है, हम गर्म करके भी दे देते हैं। और कहीं जाना भी हो गया तो मुझे बाबा की याद रहती, बाबा की टेंशन होती है कि बाबा क्या करते होंगे, भूखे होंगे। तो मुझे वहाँ फिर जहाँ जाती हूँ वहाँ बाबा के साक्षात्कार होता है तुरंत। इसलिए मुझे बाबा के हर चीज़ों से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि मैं नहीं बता सकती हूँ। तो हमें भक्ति पूजा करनी है, लेकिन हम में कोई लालच की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमें लालच में भक्ति नहीं करनी चाहिए कि बाबा हमारा ये काम करेंगे तो हम चादर चढ़ाएंगे। बाबा को हम लालच भी देते हैं। बाबा क्या हमारी चादर का इंतज़ार करके बैठे हैं? बाबा के पास ओढ़ने पहनने के लिए नहीं है जो हमारी चादर का इंतज़ार करेंगे। लेकिन वो भक्तों का भाव देखते हैं, और लालच और रिश्वत में नहीं आते हैं। वो मेरे को भी बाबा सिखाने आए थे और रिश्वत देने आए थे, लेकिन हमने रिश्वत ठुकरा दी। रिश्वत का ज़माना है। हर किसी को ये लीला समझ में, बाबा की लीला समझ में नहीं आती है। और हम तो बाबा की छोटी से छोटे, बड़े से बड़े लीला समझ जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं बाबा का इशारा, बाबा क्या कहना चाहते हैं। कोई अचानक साईं भक्त आते हैं या कोई मदद के लिए आते हैं, हम तुरंत समझ जाते हैं बाबा का इशारा। मैं बोली बाबा वाह, आपकी लीला अभी ऐसे रहेगी, आपने बहुत अच्छी लीला करी बैठे बैठे। हम बाबा का और इशारा जानते हैं। इसीलिए बाबा कहते वैसे करते हैं, और बाबा भेजते वहाँ हम जाते हैं। बाबा मना कर देते हैं, हम बैठ जाते हैं। और दुनिया कहती है कि देखो घर में हो चाहे कोई भी परिवार हो कि हमने बात बताई इसने मानी नहीं, वो अपनी मर्जी करती है। मैं ये भी दुनिया वालों या परिवार कोई भी हो सबको बता दूंगी, मैं कभी अपनी मर्जी से जी नहीं, ना जीऊँगी, ना अपनी मर्जी की करती हूँ। उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी। वो आवाज़ मुझे देता है वही करती हूँ, वही मुझे नाम लेके बोलता है और भेजता वही करती हूँ। मुझे बाबा जो कहते वही करती हूँ। मैं अपनी मर्जी की, अपनी मन की कभी करी नहीं, ना करूँगी।
मेरा सब कुछ साईं है। ये भी आगे जाके दुनिया की आंखें तो खुलेगी, धीरे धीरे खुलेगी कि गुरु आदेश क्या होता है। गुरुमुख किसको बोलते हैं वो पता होना चाहिए। हमारा गुरु जो बोलता है ना वही हम बोलते हैं। एक ही बात, गुरु और भक्त, भगवान और भक्त, गुरु और शिष्य की एक ही बात होनी चाहिए। गुरु कुछ और कह रहा, भक्त कुछ और सुन रहे, फिर दूसरी बात वहाँ दोहराते हैं, वो नहीं होना चाहिए। गुरु मुख मतलब बाबा के मुंह से जो वचन निकला वही वचन पे हमें चलना है। और जहाँ भी हम बात करें तो दो चेहरा लेके दो बात ना करें। एक ही बात एक ही बार करे, एक ही बार दोहराए। एक बात पर हम कई बार आधा घंटा 1 घंटा गंवा देते हैं। कई बार एक बात को हम रिपीट करते हैं, कई बार दोहराते हैं, उसमें हमारा कीमती समय चला जाता है। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हम एक ही बात दूसरी बार दोहराएंगे, उसी टाइम हमारी कहीं मौत आ गई तो इसलिए एक ही बात को हम बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए ना। एक ही बात को बार बार उसी बात को दोहराना चाहिए। एक ही बात पे अड़े रहेंगे तो दूसरा हम कब कुछ सीखेंगे। हमें तो बहुत कुछ सीखना है। गुरु के चरणों में बैठ के हम बहुत कुछ सीखना है। हम एक ही बात पकड़ लेंगे तो एक ही सीढ़ी पे खड़े रह जाएंगे तो दूसरी सीढ़ी कब चढ़ेंगे। हमें तो हमारी मंजिल पे पहुंचने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। इसीलिए हम आरती पूजा में हमें नहीं रुकना चाहिए। हम आरती पूजा में हमारे पीढ़ियों के पीढ़ियाँ चली गई। आरती पूजा कर के 5 दिए कि 9 दिए कि 11 दिए कि पता नहीं, इतना पूजा पाठ करते करते सब चले गए। किसी को साक्षात्कार नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम एक ही चीज़ जो दुनिया करते हैं ना वही हम उनकी नकल करते हैं। हमें नकल नहीं करनी है, हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ अलग करना है। दुनिया घंटी बजाएंगे हमें नहीं करना। दुनिया पूजा पाठ करते हैं, दुनिया 5 बत्ती की आरती करते हैं, हमें नहीं करना। हम कुछ नया करेंगे। ये सब तो दुनिया कर रही। प्रेम करके तो कोई देखो साईं से क्या प्रेम की झलक है, क्या साईं प्रेम का असर होता है। तो हमें ये चीज़ों में नहीं सब पड़ा, हमें बहुत झंझट लगता है। हमें कुछ शॉर्ट रास्ता चाहिए भगवान के पास पहुंचने के लिए, लेकिन हमें वो भी समझ में नहीं आया, ना आता है। फिर हमें बस बाबा से प्रेम हो गया और घर में बैठे बैठे ध्यान करने लग गए और ध्यान में ही बाबा आने लग गए। ये फिर मेरे को अच्छा लगा कि वो ऐसे घूम फिर के जाते तो कब पहुंचते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता तो बहुत नज़दीक है। शिरडी भी मुझे यहाँ से दूर पड़ेगा लगता है, लेकिन बाबा इतने नज़दीक है। हमारे की देखने की इतनी ताकत होनी चाहिए। तो सभी साईं परिवार, साईं भक्त प्रेम करे हर जीव, हर कोई भी छोटा बड़ा जीव है, किसी जीव को अपनी तरफ से दुख ना पहुँचे, हर जीव को सुख पहुँचाए और हर जीव को सुख पहुँचना चाहिए। किसी को खुशी दे सकते हो दो, नहीं तो वहाँ से अपना रास्ता बदलो। किसी को दुख ना दो और जितना हो सके किसी को भी मदद करो। साईं जहाँ भी साईं भक्त है अच्छा ही काम करना है। सुबह उठते हो तो बाबा से यही मांगो कि मुझे बाबा कुछ अच्छा काम दो, शाम तक इस काम का रिजल्ट भी आना चाहिए। ऐसा मुझे छोटे छोटे काम करूँगा, लेकिन छोटे काम से ही शुरुआत होगी। मुझे अच्छा काम दो बाबा, मैं आपका चरणों में कुछ मांगता हूँ, मुझे अच्छा इंसान बनाओ, यही मांगना। अच्छे काम करता रहूं और जैसे हम
अच्छी पढ़ाई करते हैं और अच्छा पेपर जाते हैं तो अच्छा ही रिजल्ट आता है। तो हमारा ये भी एक पेपर है, हमारा पेपर है। बाबा हमारी परीक्षाएं लेते हैं, उसमें हम टेस्ट में जब हम परीक्षा में बैठते हैं लेकिन हम टेस्ट नहीं दे पाते हैं। जो उसमें प्रश्न लिखे होते वही हम लिख के वापस आ जाते हैं। हमें कुछ नया उसमें लिखना होगा और परीक्षा में पास होना होगा। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार साईं के चरणों में सदा विराजमान रहिए और बाबा का हर आदेशों का पालन करें। साईं की लीलाएं, साईं की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारे। बाबा के कदम कदम पे हमें चलना है और साईं आदेश का पालन करें। हमें दिखावे की दुनिया में नहीं जाना है, हम दिखावे की दुनिया में नहीं हैं। हमारा रास्ता ही कुछ अलग है, क्योंकि हमें बाबा की और लीला पसंद आई, बाबा का जीवन हमें बहुत पसंद आया। और वैसे हम जीते थे लेकिन हमें पता ही नहीं कि साईं चरित्र में शायद यही सब लिखा होगा। मुझे बाद में पता चला, लेकिन हमारा जीवन बाबा को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया या आएगा हमें पता ही नहीं था। और बाबा के रजिस्टर में हमारा सब जमा होता होगा, लिखा बाबा सारा कुछ हमारी वहाँ हाजिरी लिखते होंगे और सभी भक्तों में हमारा नंबर ही आगे ले लिया। इतना हमारा जीवन बाबा को पसंद आया। वो स्वयं बाबा ही शिरडी से हमारे घर तक आ गए। हम शायद ढूंढने जाते तो सालों वर्षों लग जाते और हमारा आत्मा को कहीं शांति नहीं थी, क्योंकि ये सब दिया अगरबत्ती मुझे सब ढूंढ लगता है। आरतियाँ करना, मंदिरें खड़े करते जा रहे, खड़े करते जा रहे, खड़े करते जा रहे, वो सब कुछ मंदिर होना चाहिए, लेकिन कुछ बहुत जीव दुखी है और हम मंदिर ही बनाते जा रहे मंदिर। ये सब देख के हमारी आत्मा बहुत दुखी थी और रहती है। लेकिन बाबा ने आके हमारे को बहुत पाठ पढ़ाया, बहुत समझाया और बोले कि अभी तेरा हाथ मैंने पकड़ा है और हम दोनों एक साथ चलेंगे और तेरे को जो बताता जाता हूँ वही तुझे करना है। तो मुझे पता नहीं है कि आगे मुझे क्या करना है, बाबा ही बताते जाएंगे वही करूँगी। और आप सभी का सभी साईं भक्तों का किसी किसी का जो किसी ने प्रश्न पूछा है उनका जवाब नहीं दिया है, तो एक वीडियो तो मैंने प्रश्न जवाब का डाल दिया है, एक वीडियो हम कल डालेंगे। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार नाराज़ नहीं होना, निराश नहीं होना। कल शाम तक वीडियो आ जाएगा आपके सामने, आपके पास। तो ध्यान से देखें, उसमें भी सबका नाम लिखा होगा और नाम ले लेके ही बोला जाएगा और हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। वो भी मेरे बस की बात नहीं है, हम बाबा से पूछते हैं, बाबा जो भी जवाब देते हैं वो हम बाबा के चरणों में बाबा का आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि बाबा के हर आदेश के हम दीवाने हैं। बाबा का आदेश का ही हम राह देखते हैं, तब तक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। कोई भाई का कहना मानते हैं, कोई बहनों का, कोई माँ बाप का, कोई सास ससुर का, लेकिन मैं तो किस्मत वाली हूँ कि ऊपर वाला मुझे जो आदेश देता है, मालिक मुझे कहता है कि अभी इस टाइम ये करना है, उस टाइम वो करना है, कल ये करेगी, परसों ये करेगी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे ये सृष्टि का, ये ब्रह्मांड का मालिक आदेश देता है और मेरे साथ भी चलता है। पहले मुझे काम बताएगा, फिर मेरे साथ भी चलता है कि तुझे समझ में ना आए मैं पीछे खड़ा रहूँगा, तुझसे काम कराऊँगा,
तू करेगी फिर भी नहीं समझ में मुझे आएगा तो बाबा फिर साथ साथ करवाते हैं वो काम। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली, बहुत किस्मत वाली समझती हूँ। और इसीलिए मेरे चेहरे पे सभी कमेंट करते हैं कि आंटी आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तो मुझे बाबा मेरे साथ आगे पीछे इर्द गिर्द चलते हैं, वही मुझे आनंद है। कि अब कोई भी दुनिया छोड़ दे मुझे, कोई भी दुनिया कोई भी कुछ भी कहे, कहीं भी छोड़ दे मुझे, लेकिन कोई चीज़ का मुझे गम नहीं है, कोई चीज़ का दुख नहीं है। क्योंकि ये घर परिवार दुनिया ये सब थोड़ी देर का साथ है। अंतिम हमारी अंतिम मंजिल बाबा ही है। तो अंतिम क्यों, शुरुआती बाबा होना चाहिए। हमारी शुरुआत ही बाबा से होनी चाहिए। तो कोई दुख की ताकत नहीं है कि हमें दुख पहुंचाए। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साई राम। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमें ये वीडियो बहुत आगे हर गांव, हर घर, हर राज्य, हर देश में पहुंचाना है। हर किसी को होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि बाबा है। और ऐसा कौन साईं दीवाना है, एक साईं भक्त है कहाँ का। ऐसे हर साईं भक्त से मेरी प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। बाबा का नाम का डंका हर देश में बजना चाहिए। ये ब्रह्मांड ही पूरा बाबा का है। और बाबा को पता है ब्रह्मांड मेरा है, लेकिन दुनिया को पता नहीं है। तो हमें दुनिया में बाबा का नाम का डंका बजाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर भक्त, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा साईं परिवार, साईं भक्त हमसे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नए भक्त जुड़े। तो सभी को ओम साई राम। सबका मालिक एक।